नमस्कार। पंचायत सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायत प्रतिनिधियों को कैसे हटाएं। यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, इन चुने हुए प्रतिनिधियों को कैसे हटाया जा सकता है, इनके बारे में तो हमने लिख लिया है। सबसे पहला जो तरीका होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अलग अलग धाराओं के माध्यम से चलता है। ग्राम पंचायत में धारा 21 के माध्यम से, जनपद पंचायत में धारा 28 के माध्यम से और जिला पंचायत में धारा 35 के माध्यम से क्या किया जाता है, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे और भी बात करेंगे। फिर अभी सिर्फ धारा याद कर लीजिए। राइट टू रिकॉल धारा नंबर 21 में, राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को मतदाता द्वारा वापस बुलाना। यानी ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं फिर से वोटिंग देते हैं, पहले चुनने के लिए वोट करते हैं, अब वापस बुलाने के लिए यानी पद से हटाने के लिए भी वोटिंग करते हैं। वो धारा नंबर 21 क में है। ये व्यवस्था केवल और केवल ग्राम पंचायत के लिए होती है, जनपद और जिला पंचायत में व्यवस्था नहीं। फिर पद के लिए अयोग्य है ना, यानी कोई व्यक्ति पद धारण कर लेता है, यानी चुनाव के माध्यम से पद धारण कर लिया लेकिन वो निर्धारित योग्यता को धारण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में धारा 36 के माध्यम से क्या की जा सकती है, इसको हटाया जा सकता है। त्याग पत्र धारा 37 में, अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि चाहे और कार्य करने से वो क्या कर दे, कार्य करना उसके लिए संभव न है, ऐसी स्थिति में स्वतः ही क्या कर सकता है, वो त्याग पत्र देकर वो पद से मुक्त हो सकता है। निलंबन, निलंबन का अंग्रेजी मीनिंग होता है सस्पेंड। यानी पंचायत प्रतिनिधि को हटाया नहीं जा रहा है बल्कि कुछ समय के लिए पद का दुरुपयोग ना होने पाए, इसके लिए उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसको कुछ शर्तों के साथ उसको अस्थायी रूप से पद से हटाया जा रहा है। मैंने अस्थायी दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो उसे निलंबित कहते हैं। बर्खास्तगी, बर्खास्तगी का मीनिंग होता है डिसमिस कर देना, यानी हमेशा पद से, हमेशा के लिए पद से हटा देना। तो डिसमिस जो है धारा 40 के माध्यम से होता है, यानी बर्खास्त कर देना। जब भी कोई अपराध वगैरह में संलिप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है। फिर पंचायत धन का दुरुपयोग करना, अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि पंचायत के धन का दुरुपयोग करता है, उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो धारा नंबर 89 के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। और अयोग्यता के बावजूद कार्य करना है, अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि अयोग्य है और इसके बावजूद भी उसको पद से हटने का आदेश दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी वो जबरदस्ती किसी पद को धारण करता है, ऐसी स्थिति में धारा 98 के माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इनको एक साथ याद कर लीजिएगा, एक साथ याद करने में सारी धारा याद रहती हैं। कौन कौन सा धारा याद रखिएगा? धारा नंबर 21 ग्राम पंचायत के लिए वो है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। धारा नंबर 28 जनपद पंचायत के लिए अविश्वास प्रस्ताव और धारा नंबर 35 जिला पंचायत के लिए अविश्वास प्रस्ताव। राइट टू रिकॉल धारा नंबर 21 में है। फिर पद से अयोग्य हो जाने पर वो धारा नंबर 36 में है। त्याग पत्र धारा 37 में है और निलंबन जो है वो सस्पेंड धारा नंबर 39 में है। बर्खास्तगी धारा नंबर 40 में है। पंचायत के धन का दुरुपयोग ये धारा नंबर 89 में है, 89 में। और अयोग्यता के बावजूद पर कार्य करने पर कार्रवाई अगर की जाएगी धारा नंबर 98 में। ठीक है, प्रत्येक हर टॉपिक पर इस तरीके से हटाया जा सकता है, मतलब 8 तरीके इसको हटाने के। उन 8 तरीकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे एक के बाद एक। पहला बोलता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम, जनपद, जिला के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ ला सकता है, पंचायत सदस्यों के खिलाफ आता है। अभी हम सिर्फ इतना ही जान रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है किन के खिलाफ लाया जा सकता है। तो पंचायत अविश्वास प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत में भी आ सकता है, जनपद पंचायत में भी आ सकता है और जिला पंचायत में भी आ सकता है। सारे सदस्यों के खिलाफ भी आ सकता है, अध्यक्ष के खिलाफ भी आ सकता है, उपाध्यक्ष के खिलाफ। लेकिन लाता कौन है? वहीं के सदस्य लाते हैं। यानी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव पर एक मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल केवल पंच और सरपंच के लिए होता है, मतलब राइट टू रिकॉल ग्राम पंचायत में केवल लाया जा सकता है। ये जनपद और जिला पंचायत में राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल लाने का जो अधिकार है ग्राम सभा द्वारा, यानी सभी मतदाता मिलकर, ये पंचायत सदस्यों द्वारा हुआ करता था। यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा कहने का मतलब है जो उस गांव की जनता है, जैसे ही उन लोगों को चुना है, जिस तरीके से उनको चुना गया है वोट देकर, उसी तरीके से वोट देकर उनको क्या किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है। फिर पद के लिए अयोग्यता हो जाना, निर्धारित योग्यता न होना या एक ही स्तर के 2 समान पदों पर क्या कर दिया जाएगा, वो ऐसी व्यवस्था बनाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है, यानी पद धारण करने के योग्य नहीं है, निर्धारित योग्यता नहीं रखता है,
ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, या गलती से वो एक ही स्तर में दो समान पदों के लिए चुन लेता है, मतलब दो जगह से पंच का चुनाव लड़ लिया है और जीत भी गया, तब उसको पद से हटा दिया जाएगा। दो जगह से उसने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ लिया, जीत गया, तब पद से हटा दिया सकता है। दो जगह से जिला पंचायत का चुनाव, अच्छा ध्यान रखना है कि जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं वो दो जगह चुनाव लड़ सकते हैं और दो जगहों में से एक जगह पद वो क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो दो जगह से चुनाव एक ही पद के लिए नहीं लड़ सकते, ठीक, अलग अलग पद के लिए लड़ सकते हैं। अब अगर त्याग पत्र दिया गया हो, तीसरा है ना, निर्धारित करने पर ये समान योग्यता के लिए हो जाता है। फिर जो त्याग पत्र देना होता है तो त्याग पत्र दिया जा सकता है, लेकिन त्याग पत्र स्वीकृति से पहले वापस ले लिया जाता है। मतलब अगर त्याग पत्र के मामले में लागू किया गया हो, त्याग पत्र दिया गया हो, धारा कानून नंबर 37 के माध्यम से त्याग पत्र दिया गया हो, तो त्याग पत्र, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हमने यहां छोड़ दिया है त्याग पत्र। त्याग पत्र अगर दिया जाता है तो स्वेच्छा से दिया जाता है त्याग पत्र, यानी जो पंचायत का प्रतिनिधि होगा, कार्य करने में किसी भी कारण से असमर्थ है और कार्य नहीं करना चाहता है पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में त्याग पत्र दे सकता है। कौन त्याग पत्र देता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो त्याग पत्र की स्वीकृति से वापस लिया, यानी त्याग पत्र को देने के बाद त्याग पत्र को वापस भी लिया जा सकता है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। अगर 30 दिन में अगर कोई उसका पंचायत प्रतिनिधि का मन बदल जाता है तो त्याग पत्र देने के पश्चात वो वापस भी ले सकता है। लेकिन त्याग पत्र का जो व्यवस्था दिया गया है वो प्रारूप क में दिया गया है, और जो वापस लेना, अगर त्याग पत्र वापस लेना चाहता है तो प्रारूप ग में फिर से आवेदन करना पड़ेगा उसको, यानी त्याग पत्र देने के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा, त्याग पत्र वापस लेने के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। त्याग पत्र को दिया जाता है, उसके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ, आवेदन बना हुआ है प्रारूप क में, और नाम वापस लेना पड़ता है तो प्रारूप ग में उसका नाम वापसी। अब ये त्याग पत्र किसको देना है, ये परीक्षा में सवाल आपका बनता है कि कौन किसको त्याग पत्र देता है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के मामले में जो त्याग पत्र देना होगा, यानी ग्राम पंचायत में जो पंच होगा, यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वो सरपंच को त्याग पत्र देकर क्या हो सकते हैं, कार्य मुक्त हो सकते हैं, यानी पंच सरपंच को त्याग पत्र दे देंगे। और उप सरपंच जो होगा, उप सरपंच त्याग पत्र किसको देगा, या तो उप संचालक पंचायत को देगा, या संयुक्त संचालक जो पंचायत विभाग है उसको एक त्याग पत्र देकर कार्य से मुक्त हो सकता है। पंच किसको देगा, सरपंच को, जबकि उप सरपंच जो होगा उप संचालक पंचायत को, या जिला संयुक्त संचालक जो पंचायत होगा या समाज कल्याण विभाग, उसको त्याग पत्र देकर कार्य से मुक्त हो सकता है। जबकि खुद अगर सरपंच त्याग पत्र देना चाहे तो जिला उप संचालक जो पंचायत होगा उसको त्याग पत्र देकर क्या कर सकता है, वो कार्य से मुक्त हो सकता है। उसी स्थिति में जब जनपद के लिए सदस्य त्याग पत्र देना चाहेंगे तो जनपद के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष को, जनपद अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर कार्य से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहें तो वो कलेक्टर को या अतिरिक्त कलेक्टर को क्या कर देंगे, वो अपना त्याग पत्र देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों। वहीं जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देकर कार्य मुक्त हो सकते हैं, जबकि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर को त्याग पत्र देकर मुक्त सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे, सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर मुक्त हो सकते हैं। ये सदस्य के मामले में कंफर्म रखिएगा। जो पंच, वो भी जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, अपने अध्यक्ष यानी सरपंच को त्याग पत्र देकर, जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर, और जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे जनपद अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर कार्य से मुक्त हो सकते हैं। सदस्य हमेशा इसको अपना त्याग पत्र देते हैं अध्यक्ष को। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको दोनों को ध्यान रखिएगा। ये दोनों, चाहे जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, चाहे वो जिला का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, ये अपना त्याग पत्र कलेक्टर को या तो अतिरिक्त कलेक्टर जो भी प्रभार में है उसको क्या कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, जो भी पंचायत विभाग देख रहा है। याद आपको किसको करना पड़ेगा, इसको परीक्षा में पूछता है। उप सरपंच जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा, उप संचालक जो पंचायत का होगा उसको त्याग पत्र देगा, या संयुक्त संचालक जो पंचायत का होगा उसको त्याग पत्र देगा, जबकि जो सरपंच होगा वो उप संचालक पंचायत को त्याग पत्र देता है। यानी दोनों के लिए त्याग पत्र देने की व्यवस्था बनाई गई है, तो ध्यान रहेगा। फिर निलंबन का मतलब है धारा 39 के माध्यम से निलंबन किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो किसी वजह से क्या किया जाए, कारण से कोई हत्या का अपराधी हो जाए, या कोई महिला अपराध का दोषी हो जाए, या बाल शोषण का दोषी हो जाए, या किसी जघन्य अपराध का दोषी हो जाए,
जो आईपीसी 1860 के अंतर्गत आता है, इंडियन पिनल कोड 1860 के माध्यम से वो जघन्य अपराध करता है, किसी तरह का अपराध करता है, अपराधी बन जाता है। लेकिन अभी तक जांच चल रही है, अभी जांच में दोषी नहीं पाया गया है। जब जांच में दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन जब जांच चल रही हो तो इसको तो निलंबित किया जाता है, क्योंकि जांच चल रही है, अभी दोषी घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसको सस्पेंड किया जाएगा, केवल कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से कार्य को रोका जाएगा। तो आईपीसी की धारा इसके तहत किसी को भी तो इसको निलंबित कर दिया जाता है, पद कार्य करने से रोक दिया जाता है। और जब कार्य करने से रोका जाएगा तो कौन कार्य करने से रोकता है? तो अगर ग्राम पंचायत के मामले में है तो जो एसडीएम है, अनुविभागीय अधिकारी जो होगा, वो ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को निलंबित कर सकता है। जनपद के लिए कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर दोनों निलंबित कर सकते हैं, जबकि जिला पंचायत के मामले में केवल कौन करता है? कलेक्टर ही निलंबित कर सकता है। तो ग्राम पंचायत के लिए एसडीएम और जनपद और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर क्या कर सकते हैं? वो उन सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। अगर कोई जो कलेक्टर है, अनुविभागीय अधिकारी है, अगर किसी को निलंबित करते हैं तो निलंबन की सूचना देनी पड़ती है किसको? राज्य सरकार को। निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को देना पड़ता है। यानी जब भी निलंबित करेंगे तो निलंबन आदेश एक प्रति जिस व्यक्ति को निलंबित किया जा रहा है उसके पास भेजा जाता है, और एक प्रति निलंबन का जो सूचना है वो किसके पास भेजा जाता है? राज्य शासन के पास 10 दिन के भीतर। अगर 10 दिन के भीतर नहीं भेजा गया और समय 90 दिन में अगर पुष्टि नहीं की गई तो निलंबन क्या किया जा सकता है? 90 डेज में अगर पुष्टि नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में निलंबन क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। ठीक है। फिर बर्खास्तगी, बस बर्खास्तगी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये दोषी जो दोष है वो दोषी साबित हो गया हो, कोई व्यक्ति दोषी हो गया हो तो निलंबित किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त कौन से नंबर में होता है? धारा नंबर 40 के माध्यम से। बर्खास्तगी का कारण क्या होता है? जैसे कोई जो पंचायत प्रतिनिधि है, सरपंच है, उप सरपंच है, या जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, वो कोई बैठक ना बुला रहे हो, यानी बैठक जो बुलाना चाहिए 6 बार बैठक बुलाना चाहिए, नियमित बैठक होनी चाहिए, वो बैठक ना बुला रहे हो, वार्षिक बैठक ना बुला रहे हो या विशेष बैठक ना बुला रहे हो, तो बैठक नहीं बुला रहे हैं, इसकी वजह से उनको निलंबित किया जा सकता है। कोरम न बुलाना, यानी जो गढ़पूर्ति होती है, 3 बार कोरम पूरा न हो जाने पर नोटिस दिया जाता है, और फिर इसके बाद दो बार कोरम बुलाने का क्या किया जाता है? उसको मौका दिया जाता है। अगर इन 5 बारों में कोरम पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, और उनकी कार्रवाई क्या होगी? वो सीधे बर्खास्त कर दिए जाएंगे। यानी जो पंचायत प्रतिनिधि कोरम यानी 1/10 भी नहीं बुला पा रहा है लोगों को, वो अपना जो बहुमत होगा उसने लगभग क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। फिर सरकारी भूमि पर अगर किसी ने क्या कर लिया हो? कब्जा कर लिया हो, ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? उसको पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर तब भी किया जा सकता है, कोई ऐसा पंचायत प्रतिनिधि जो देश की अखंडता, एकता इत्यादि को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए के विरुद्ध कोई काम करता हो, यानी देश के विरुद्ध कोई काम करता हो, देशद्रोही के रूप में काम कर रहा हो, तब भी इसको बर्खास्त किया जा सकता है। स्त्रियों के प्रति कोई असमान टिप्पणी करता है या असमान भाव रखता है, कोई अपराध करता है, तब भी उसको बर्खास्त किया जा सकता है। किसी नातेदार को अनुचित लाभ देने का प्रयास करता है पंचायत में, तब भी इसको बर्खास्त किया जा सकता है। और किसी पंचायत की बैठक वगैरह में यानी किसी भाग नहीं लेता है, तब भी इसको बर्खास्त किया सकता है। बर्खास्त की कार्रवाई कौन करता है? तो ग्राम पंचायत में बर्खास्त की कार्रवाई एसडीएम करते हैं, अनुविभागीय अधिकारी। जनपद पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत करते हैं। मतलब जो निलंबन करते हैं वही क्या करते हैं? अपना बर्खास्तगी करते हैं, केवल एक को छोड़कर, जिला पंचायत को छोड़कर। ग्राम पंचायत को भी निलंबित एसडीएम करते हैं, और ग्राम पंचायत में बर्खास्तगी कार्रवाई भी कौन करते हैं? एसडीएम यानी अनुविभागीय अधिकारी। जनपद पंचायत की जो निलंबन की जो कार्रवाई होती है वो कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर करते हैं, जबकि बर्खास्तगी कार्रवाई जनपद पंचायत में कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर भी करते हैं। जिला में पंचायत में निलंबन की जो वो कार्रवाई है वो कलेक्टर करते हैं, जबकि बर्खास्तगी जो कार्रवाई है वो संचालक पंचायत करवाते हैं। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखना है, बाकी दोनों का कैसा है? सेम है। और जब निलंबन की कार्रवाई होगी और दोष साबित नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में जो पंचायत प्रतिनिधि होगा पुनः अपने पद पर आ जाता है। लेकिन अगर बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई तो पंचायत प्रतिनिधि 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब जिस वर्ष उसने बर्खास्त हुआ करेगा उसके अगले पंचायत चुनाव तक वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, यानी 6 वर्ष बाद ही वो क्या कर पाएगा? हिस्सा ले पाएगा। मतलब एक पंचवर्षीय पूरा कार्यकाल उसका क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा।
तो 6 वर्ष के बाद ही वो क्या कर सकता है, जिस दिन से बर्खास्त किया जाएगा उस दिन से वो 6 वर्ष तक क्या नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। पद से हटाने के और जो जैसे राइट टू रिकॉल है और आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।